ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि पुनि सुंदर आसन बैठारे। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरस अति, कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की हूं और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह मैं मति मंद अघारी। कहाँ रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी मैं पाप नाशन में मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्तिहीन का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोई है कैसा, बिनु जल बारिद देखियो जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूँ तू ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। गान सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों के वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि परिदोषा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एकहु जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति धृण तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजु सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करी बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहूँ रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुहाई। शबरी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। हे देव,
हे रघुवीर, वह सब हाल बताएंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। यह कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इसका त्याग कर दो और विश्राम करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। कही कथा सकल बिलोक, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह, हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करि कहता दास, तुलसी राम पद अनुरागहूँ। इस प्रकार शबरी दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से कभी लौटना नहीं होता। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करो। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि।